हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये और एक वीडियो होने वाला है जिसमें हम निफ्टी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी। एंड देखेंगे कि कल किस तरीके का ट्रेड हो सकता है, किस तरीके का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। एंड बेसिकली यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि लाइक क्या लेवल्स निकल के आती है मार्केट में, और जो एक बड़ा फॉल आया है आज किस वजह से आया है, ये वजह जान के कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए लेवल्स मैटर करती है। एंड इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट एक ट्रेडर के लिए तो एक एनालिसिस मैटर करता है कि हाँ, हमें किस लेवल पे एंट्री करना है और क्या कल का सेशन रह सकता है। सो यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम अगर एक देखते हैं तो एक पैटर्न हमें नज़र आता है, जो कि है ये पैटर्न। ओके, सो इसे हम टिपिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। सो ये एक इंडियन मार्केट के लिए एक थोड़ा लाइक बुरा संकेत है कि लाइक ये एक हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए तो ये अगर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, जो ये नेक लाइन ग्रीन लाइन जोन जो मैंने बनाया हुआ है, ये अगर टूटता है तो यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होता है, इतना नीचे प्रोजेक्शन होता है। सो ये एक बुरा संकेत है कि आने वाले टाइम में अगर ये नेकलाइन टूटती है तो फिर एक बड़ा फॉल हम देख सकते हैं मार्केट में। और वो शायद से हमें पता चलेगा आने वाले बजट के बाद, हो सकता है। सो अभी कल क्या हो सकता है हम उसका अनुमान लगाते हैं। तो ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये एक बेसिकली एंकर वीवैप है, जो मैंने लास्ट प्रीवियस सपोर्ट्स थे वहाँ से जो वॉल्यूम होता है उसके बिहाफ पे ये जनरेट होता है। एंड एंकर वीवैप एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक नॉर्मल वीवैप के कंपैरिजन में बड़े बिगर वॉल्यूम को ट्रैक करते हुए लेवल्स, डायनामिक लेवल्स पास करता है हमें। सो उस बिहाफ पे हम अगर देखते हैं तो लास्ट टाइम जब हमारे बजट के टाइम पे ये बहुत बड़ा फॉल आया था, एंड देन वहीं से बाइंग आई थी। सो वही एक जोन, वॉल्यूम बेस्ड जोन एक पास ऑन हो रहा है, एंड सेम जोन पे अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। सो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है, लाइक 1 आवर चार्ट में चलता है तो हमें जैसे कि पता है कि निफ्टी ने लाइक प्रीवियस कुछ दिनों में बहुत अच्छी रैली अपर साइड, एंड देन अभी 2 दिन में वो रैली का पूरा गेंस लूज कर दिए। एंड सो अभी सिनेरियो ये है कि पूरा जो लाइक सपोर्ट्स थे, अब वो सब सारे के सारे सपोर्ट्स आज टूट चुके हैं। तो अभी कल क्या पॉसिबिलिटी है? कल ये पॉसिबिलिटी है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ देखते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, एक रेड कैंडल के बाद में एक फॉलो थ्रू भी आ चुका है। मेरे हिसाब से कल एक एक साइलेंट डे हो सकता है, भले ही गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलने के बाद में एक साइलेंट डे, एक डोजी वाला कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, भले लोअर लेवल पे। बट यस, मैं एक डोजी कैंडल, वोलेटिलिटी हो सकती है, बट मैं एक डोजी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मार्केट में। और पॉसिबिलिटी है कि अगर कल भी अगर लेवल होल्ड नहीं कर पाते हैं, जो कि है ये वाला लेवल जो कि आता है 23,263, तो ये अगर लेवल, और ये लेवल कहाँ से आया है, ये लेवल यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, सॉरी ये सेकेंड सपोर्ट है, एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हुआ है। सो यहाँ से ये सपोर्ट आया हुआ है। एंड सो ये लेवल तक देखने वाली बात होगी कि कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, या फिर किस तरीके का मूवमेंट करता है। एंड देन हमें देखना है कि कहाँ जाके सपोर्ट लेता है या फिर वो ब्रेक करता है। बट कल के लिए मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर हम देखें प्रीवियसली कब कैसा हुआ है, तो सेम वे में अगर हम यहाँ देखते हैं, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल एंड ए फॉलो थ्रू के बाद में एक साइलेंट मार्केट हमें देखने मिलता है, जो कि ये है। सेम वे में अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल फॉलो थ्रू, बट उसके बाद में साइलेंट होता है मार्केट। क्यों? क्योंकि बड़ा मूवमेंट करने के बाद में कोई भी बंदा थकेगा। अगर आप भी कहीं भागने जाते हो तो भागने के बाद में भी आदमी थोड़े देर के लिए शांत होता ही है। सो ये मार्केट है, मार्केट को भी थोड़ी देर के लिए शांत होना पड़ेगा, तभी जाके वो एक अगला मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ करने के बाद में वो सीधा यहाँ नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, बट उसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, सो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम ये है कि ये क्रूशियल जोन पे है, जो कि ये है, एंड ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, अनलाइक निफ्टी। सो यहाँ से मल्टीपल टाइम बाइंग आई हुई है, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे हर बार यहीं से ये बाउंस किया हुआ है। एंड ये जो एक फेल्योर आया है,
ये अपर जाके ये नीचे यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ये ब्रेकआउट देता तो ऊपर साइड जा सकता था, बट ये जो फेल्यूर आया है और ये फॉलो थ्रू भी आया हुआ है। सो अगर ये कल एक ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट मेरा अभी भी लाइक एक्सपेक्टेशन यही है कि कल एक थोड़ा डोजी टाइप कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। मे बी उसके बाद में कोई एक फॉलो थ्रू वाली कैंडल आ सकती है, बट मैं एक डोजी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम चेक करते हैं कि लाइक मार्केट में हीट मैप कैसा रहा। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सेलिंग रिलायंस, HDFC, लाइक SBI, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो इन स्टॉक्स के थ्रू ज़्यादा लीड की गई थी। कोटक बैंक, सो लाइक कोटक के वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉल आया। लाइक टाटा स्टील भी बहुत ज़्यादा पीटा। सो ओवरऑल टेक सेक्टर अच्छा था, लाइक नॉट दैट ग्रेट बट था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हेल्थ टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर भी ठीक था। सो फार्मा सेक्टर ठीक था। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के ऑप्शंस एंड OI चार्ट क्या बोलता है। सो OI के हिसाब से अगर देखते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था निफ्टी में, जो कि है ये लेवल। सो जो आता है 23,263, तो 23,263 के लेवल पे, मतलब अराउंड 23,300 के लेवल पे लाइक लोगों ने बहुत ज़्यादा पुट सेलिंग करके रखी है। ना बहुत ज़्यादा नहीं कॉल के कंपैरिजन में, बट हाँ पुट सेलिंग करके रखी है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट में एक फॉल आ सकता है, बट उसके नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे एक पुट में यहाँ दिखने मिल रहा है, और एक जो राउंड नंबर है 23,500 वहाँ पे भी पुट में थोड़ा दिख रहा है। बट अगर देखने वाली बात यह है कि पुट का PCR, जो ओवरऑल PCR है वो 0.5 है। सो यूजुअली कैसा होता है कि 0.5 के आसपास जो PCR आता है, जीरो के पास वाले जो PCR वैल्यूज आती है, वो एक इंडिकेशन ये देती है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। मार्केट ना गिरते हुए थोड़ा हल्का सा ऊपर साइड में रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। सो एक ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे वही पता चलती है कि OI में पुट में से लोग निकले हैं एंड लोगों ने नई पोजीशन 23,300 पे बनाई हुई है। सो मैक्स पेन पे देखने की वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ा फॉल आया तो हम मैक्स पेन के साथ नहीं जाएंगे आज। बट ओवरऑल यही एनालिसिस है। आई थिंक आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड आपको अगर कोई डाउट है, अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।